नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम सैल अर्थात चट्टानें, जिन्हें अंग्रेजी में हम रॉक्स कहते हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जो मूलतः आग्नेय, अपसादी और कायांतरित चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों के निर्माणकारी तत्व, इनका क्लासिफिकेशन, इनके कैरेक्टर्स की अर्थात इनकी विशेषताएं और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कौन कौन से समय में इनका निर्माण हुआ है, इन चीज़ों का अध्ययन हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि रॉक्स जो है, चट्टान होती क्या है, कि चट्टान किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, चाहे ग्रेनाइट हो या बालू का पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हो या चाक और रेत की भांति कोमल हो, यानी ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर जो भी खनिज है वो चाहे कठोर है, मुलायम है, या ग्रेनाइट है, बालू का पत्थर है, चाक है, लाइमस्टोन की भांति प्रवेश हो या स्लेट की भांति अप्रवेश हो, चट्टान अथवा सैल या रॉक कहा जाता है। यानी जो भी प्रकार का खनिज पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है, चाहे कठोर है, मुलायम है, या इस प्रकार की उसकी स्थिति है कि वो ना कठोर है ना मुलायम है, वो सब चट्टान कहलाते हैं। इनकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण से मतलब है कि ये जो है पदार्थ हैं, ये कई प्रकार के पदार्थों के खनिजों के मिलने से बने हुए हैं। चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है, किंतु सामान्यतः जनरली हम देखें तो चट्टान के अंदर दो या दो से अधिक खनिज होते हैं, इसलिए हम इन्हें खनिजों का मिश्रण कहते हैं। बात कर लें हम प्रकारों की। प्रकारों से पहले हम देखें कि प्रकृति के अंदर जो चट्टान हैं उनके निर्माणकारी तत्व में मुख्य रूप से 6 प्रकार के जो खनिज हैं उनसे चट्टानें निर्मित हैं, जिसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोकिस, एम्फीबॉल्स, माइका और ओलिवीन। इसके अतिरिक्त और भी कुछ छोटे छोटे खनिज हैं, जिसमें एपेटाइट, बैराइट, बॉक्साइट, कैल्साइट, क्लोराइट जैसे आदि खनिज। अब हम देखें टाइप्स ऑफ रॉक्स की चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानें मुख्य रूप से आग्नेय, अपसादी और कायांतरित 3 प्रकार की होती हैं। जो शुरुआत की जो चट्टान है जिसका हमने नाम लिया है आग्नेय। आग्नेय का मतलब अग्नि से उत्पन्न है। हम जब आग्नेय चट्टान को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से बनी हुई है। तो इस पृथ्वी के ऊपर जब हम पृथ्वी के निर्माण की बात करते हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति की जब हमने चर्चा की थी, तो हमने उसमें पढ़ा था कि पृथ्वी सूरज का ही भाग है, अर्थात प्राचीन समय में यह एक आग का तप्त गोला था। धीरे धीरे ये ठंडा हुआ और फिर वर्तमान में जिस प्रकार का जीवन है, ये कालांतर से चली आ रही जो समय का चक्र है उसके अनुरूप ये विकसित हुआ है। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो शुरुआत में जब ये पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तो जो भी चट्टान बनी थी, जो सबसे पहले जो पदार्थ था इसके ऊपर मूल पदार्थ, वो जो ठंडा हुआ, यहाँ का ये जो मटेरियल था, ये शुरुआत की जो रॉक्स हैं यही क्या है, आग्नेय चट्टान है। और इन्हीं आग्नेय चट्टानों से बाकी की आगे की चट्टानें हैं उनकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें हम अपसादी और कायांतरित चट्टानों का भी अध्ययन यहाँ पे करेंगे। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो लावा जो निकलता है, पृथ्वी की जो मध्यम परत है जिसके अंदर एक ऐसी लेयर है जिसमें द्रव्य अवस्था में मटेरियल भरा हुआ है, जो भूकंप और ज्वालामुखी के समय
जहाँ पे दरारी उद्भेदन होता है वहाँ से वो निकल के बाहर आता है, उसे हम लावा कहते हैं। तो वो जो मैग्मा है, जो लावा है, वो जो बाहर आके जब ठंडा होता है उससे ये चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टान। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी। इन्हीं आग्नेय चट्टानों को हम प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम प्रारंभिक चट्टानें हैं क्योंकि शुरुआत में इन्हीं चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ऊपर हुआ था। बात करें लोकेशन की, तो स्थिति के आधार पर ये अंतःनिर्मित और बहिर्निर्मित प्रकार की होती हैं। ये हम देखें कि इसके अंदर वाला भाग अंतःनिर्मित और ये बाहर वाला जो भाग है ये है बहिर्निर्मित, यानी कि आंतरिक भाग में जो रह गई हैं, जो पृथ्वी के बाहर जो लावा मैग्मा बाहर नहीं आ पाया और अंदर ही ठंडा हो गया, उन्हें हम अंतःनिर्मित चट्टान कहते हैं, और जो बाहर आके ठंडा हो गया उन्हें हम बाह्य निर्मित चट्टान कहते हैं। ये इनकी लोकेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन है। अब जो जलवायु परिवर्तन है, जिसमें सूर्य का ताप, वर्षा, पाला आदि द्वारा चूर्ण किए गए पदार्थों को नदी या हिमनदी बहाकर अथवा हवा उड़ाकर किसी झील, समुद्र या अन्य निचले भागों में परत के ऊपर परत जमा देती है। इन जमा किए गए पदार्थों को अवसाद और इनसे निर्मित जो रॉक्स हैं, चट्टान हैं, उन्हें हम अवसादी चट्टान कहते हैं। जब एक इस प्रकार की जो आग्नेय चट्टान है वो टूटती है, टूट के अपने स्थान पे गिरती है, तो यहाँ से हवा और जल के द्वारा उसका स्थानांतरण हो जाता है, उसका अपरदन हो जाता है। अपरदन के बाद यह पदार्थ कहीं जाके रुकता है, जमा होता है, और जमा होने के बाद हम उसे अवसाद कहते हैं। और उन अवसाद की इस तरीके से लेयर बनती जाती है कि सबसे पहले नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो इस प्रकार की ये जो परतदार चट्टान बन रही है उस अवसाद से, इसे ही हम अवसादी चट्टान कहते हैं। क्योंकि इन चट्टानों में, कौन सी चट्टानों में? अवसादी में परतें पाई जाती हैं, अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक ताप, दाब और दोनों के प्रभाव से आग्नेय, अवसादी अथवा अन्य परिवर्तित चट्टानों का जो मूल रूप है उसमें परिवर्तन हो जाने से बनने वाली जो चट्टान है वो तीसरे प्रकार की रॉक्स होती हैं। वो होती हैं कायांतरित या रूपांतरित प्रकार की चट्टानें। जब आग्नेय चट्टान टूटती है और वो जल वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, वहाँ पे वो परतों के रूप में जमा हो जाती है, अवसाद के रूप में जमा हो जाती है, उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। वो अवसादी चट्टान और दूसरी जो पहले प्रकार की आग्नेय चट्टान है, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो वहाँ पे पृथ्वी के ताप और दाब के कारण उनका जो मूल स्वभाव है, मूल जो रूप है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और वो जो परिवर्तन आया है उस ताप और दाब की वजह से, उसे हम परिवर्तित, रूपांतरित या तीसरे प्रकार की कायांतरित चट्टान कहते हैं। अर्थात वो रूपांतरण से, उस परिवर्तन से बनने वाली जो रॉक्स है वो तीसरे प्रकार की रॉक्स होती है, कायांतरित चट्टान। यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन दिया है कि आग्नेय चट्टानें, जिन्हें इग्नियस रॉक्स कहते हैं, की रचना धरातल के नीचे तप्त तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा की सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकलवाने से पहले सतह के ठीक नीचे ठंडा होकर पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जमा हो जाने से इस प्रकार की जो आग्नेय चट्टान है उनका निर्माण होता है। कि ये जो पृथ्वी है, यहाँ से ये जो लावा निकल रहा है, ये लावा अगर ऊपर आके ठंडा हुआ है या फिर अंदर ही ठंडा हो गया है यूँ, तो ये इस प्रकार की जो रॉक्स दोनों प्रकार की बन रही हैं, ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ अग्नि है, अर्थात आग से, यानी इतनी तप्त थी ये शुरुआत में और फिर उनके ठंडे होने से बनी है। काफ़ी कठोर चट्टान होती हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी छिद्र नहीं होते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, वो आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे।
कि आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित होती हैं, कठोर संघनन और जीवाश्म रहित होती हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टान के अंतर्गत जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते, इनके अंदर ये जीवाश्म रहित क्यों हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि पृथ्वी के निर्माण के जो शुरुआती समय था उसमें इस प्रकार की ये चट्टान जो है आग्नेय, उनकी उत्पत्ति हुई थी और उस समय पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं पाया जाता था, इसलिए ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इनमें जीवन है वो नहीं पाया जाता है। ये जीवाश्म रहित प्रकार की चट्टानें हैं। ये चट्टानें आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न मानी गई हैं। इन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ इनके अंदर पाए जाते हैं। झारखंड भारत में पाए जाने वाला अभ्रक जो है इन्हीं आग्नेय चट्टानों में मिलता है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की चर्चा कर लें तो ये कठोर चट्टानें हैं, रवेदार, दानेदार होती हैं। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये रासायनिक क्रिया से बहुत कम टूटती हैं तो बहुत लंबे समय में टूटती हैं। इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का अधिकांश विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में लोहा, निकल, सोना, सीसा, प्लेटिनम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टान में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये भी आग्नेय चट्टान का ही रूप है। और जो काली मृदा होती है, काली मिट्टी जो होती है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ही बनती है। बिटुमिनस कोयला भी आग्नेय चट्टान है। कोयला, ग्रेफाइट, हीरे ये सब कार्बन के अपर रूप हैं और ग्रेफाइट को हम पेंसिल लेड भी कहते हैं। लास्ट हम देखें कि ये जो हमारा जो चैप्टर है रॉक्स वाला, इसका हमने पहला पार्ट पढ़ा है और पहले पार्ट के अंदर हम आग्नेय चट्टान पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। और अगला जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम दूसरे प्रकार की जो रॉक्स है अपसादी और तीसरे प्रकार की रॉक्स कायांतरित जो चट्टान है उसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो लास्ट हम देखें कि जो आग्नेय चट्टान है उसमें ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण ये चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं, कायांतरित हो जाती हैं और एक नई प्रकार की चट्टान की उत्पत्ति इनसे हो जाती है। कि जो ग्रेनाइट है वो जब रूपांतरित होगा तो बन जाएगा नीस। नीस कायांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। ग्रेबो रूपांतरित होगा तो बनेगा सरपेंटाइन। वेसाल्ट से सिस्ट बन जाएगा और बिटुमिनस से ग्रेफाइट में तब्दील हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये जो ताप और दाब की जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनसे जो चट्टान जो हैं वो अपने मूल रूप से एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और यही परिवर्तन की प्रक्रिया से बनी हुई चट्टानें कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम दूसरे और तीसरे प्रकार की चट्टानों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।